अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली का इस्तेमाल। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें जो हमारी बिजली से चलती हैं। जिस तरह टीवी बिजली से चलता है, हमारी मशीन, क्लीनिंग मशीन, हेयर ड्रायर, हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर, हमारा एसी, हमारी लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, फैन, ये सब चीज़ें लाइट से चलते हैं। इसके अलावा हम और लाइट से क्या काम कर सकते हैं? मसलन हम जो है वो पानी गर्म कर सकते हैं, यानी हम पानी को गर्म कर सकते हैं या घर की सफाई कर सकते हैं। तो ये भी हम बिजली की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। आजकल हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं उसके लिए हमें जो है कंप्यूटर की ज़रूरत है, कैलकुलेटर की ज़रूरत है, अरे और रेडियो की ज़रूरत आजकल तो बहुत कम पड़ती है। टीवी की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम घर और स्कूल से अगर बाहर निकलें तो भी हम गलियों में देखते हैं कि स्ट्रीट्स में भी जो है वो हमारे पास बिजली की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह हम देखते हैं कि हम लाइट्स वगैरह जलाते हैं और हमारे सिग्नल्स जो हैं वो ब्राइट होते हैं फिर डिम हो जाते हैं। तो ये जो है रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ये भी बिजली से चलती है। और आजकल जो है वो ट्रेनें भी बिजली से चल रही हैं, गाड़ियां हैं, वेन्स हैं, बसेस हैं, ये सब बिजली से चल रही हैं। तो इसमें भी हमारे बिजली काम आती है। इसके साथ अगर हम देखेंगे ये बिजली आती कहाँ से, तो जब हम देखते हैं तो ये बिजली जो है बनती है वो पावर स्टेशन में। ये आप देख सकते हैं कि पावर स्टेशन की एक तस्वीर दी गई है। इसमें हमारे पास बिजली बनाई जाती है बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से। अब इन फैक्ट्रीज के अंदर, इस पावर स्टेशन के अंदर क्या होता है, उसको कहते हैं जनरेटर। ये बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं। उस जनरेटर की मदद से हम जो है बिजली को बनाते हैं। अब वो जो बिजली बनती है फिर हमारे घरों तक कैसे आती है, तो उसके लिए हमारे पास हैं पोल्स, खंबे, या उसे हम कहते हैं पाइलॉन्स। ये बड़े बड़े खंबे होते हैं जिनमें हमारी कलाई जितनी मोटी तारें जो है उन पर लगी होती हैं। वो तारें जो है वहाँ से वो लेकर आती हैं बिजली। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो थोड़ी सी दूसरे छोटे छोटे खंभे होते हैं जिनमें छोटी वायर्स लगी होती हैं। और फिर वो वायर्स जो है वो हमारे मीटर के थ्रू जो है हमारे स्कूल और घर तक जो है बिजली लेकर आती है। जिसके बाद हम जो है वो सॉकेट में अपने मोबाइल स्विच, टीवी स्विच लगाकर और हम उस बिजली का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो बिजली आती है, अब ये बिजली तो हमारे बहुत काम आती है, बहुत हमारे लिए इस्तेमाल में फ़ायदेमंद है, बहुत हमें यूज़फुल होती है। लेकिन अब हमें इससे महफूज भी रहना है, सेफ भी रहना है, क्योंकि ये बिजली जो है वो इंसानों को के लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। अगर हम किसी स्विच में डायरेक्टली हाथ लगाते हैं या कोई चीज़ लोहे की अंदर हाथ से डालते हैं तो डेफिनेटली वो जो बिजली है वो फ़ौरन हमारे हाथ तक पहुंच जाएगी और हमें जो है उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ख़तरनाक होती है। तो इसके लिए हमें जो है सेफ रहना पड़ता है कि हम इस बिजली के से दूर रहें और सिर्फ हम बड़ों की मदद से, बड़ों के सामने हम जो काम करना है बिजली का, वो बड़ों की मदद से और बड़ों की नॉलेज में लाकर और फिर हम मोबाइल चार्जर और कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक तो है बिजली जो कि हमारे पास तार के ज़रिए आती है। लेकिन जब हम घर से बाहर होते हैं, हमारे पास मोबाइल होते हैं, हमारे पास जो है वो बैटरी होती है, या हमारे पास टॉर्च होती है, या हमारे पास रेडियो होता है, या हमारे पास कुछ और घड़ी होती है। तो उसके लिए फिर हमें बिजली के लिए हमें चाहिए होती है बैटरी। ये फिर हमारी बैटरी है जो हमें चाहिए होती है जब हम घर से बाहर होते हैं। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरीज हैं, आप देख रहे हैं। ये इनको हम सेल भी कहते हैं। तो अब ये बैटरी जो है इनमें बहुत कम लाइट होती है, लेकिन जिस चीज़ में ये यूज़ होती है तो वो भी बहुत कम लाइट पर चलने वाली चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं।
जिस तरह आपने देखा होगा यूपीएस की जो बैटरी हमारे घरों में रखी होती है उसमें हम देखते हैं कि पानी होता है, लेकिन वो दरअसल केमिकल होता है जिसकी मदद से हम बिजली को स्टोर करते हैं, और फिर जब लाइट चली जाती है तो यूपीएस की मदद से हम घर की लाइट ऑन हो जाती है। अब ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है कि हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जिंक बेस इसके अंदर टर्मिनल होता है, प्लास्टिक कवर होता है, मेटल टर्मिनल होता है, और एक जो है केमिकल पेस्ट होता है इसके अंदर, कार्बन रॉड, ये जो रेड कलर की रॉड नज़र आ रही है, यहाँ ब्लैक कलर की एक रॉड होती है, जिंक केसिंग होती है इसकी। तो ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर है। इसके बाद अब ये करता क्या है, बिजली जो है वो सेल की मदद से या किस तरह से आती है। अब देखिए ये सेल है, ये एक सेल है, और ये हमारे पास एक बल्ब है। अब हम इसमें दो तारें कनेक्ट करते हैं, एक रेड और एक ब्लू। अब करंट जो है इस सेल में इस रेड लाइट के जरिए मूव करेगा और इस सेल के बल्ब के अंदर इसको ब्राइट करेगा, और फिर ब्राइट करने के बाद वापस करंट जो है बैटरी में चला जाएगा। ये जो एक पूरा साइकिल है इसको हम कहते हैं सर्किट। तो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ये लाइट ऑन नहीं होगी। अगर एक भी तार हम इससे अलग कर देंगे बल्ब से तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, बिजली को गुजरने के लिए मुकम्मल सर्किट चाहिए होता है। इसके बाद सर्किट में हम स्विचेस लगाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो टॉर्च होती है उसमें एक बटन लगा होता है, और वो बटन ऑन होता है तो टॉर्च जो है वो लाइट देती है, वरना नहीं देती। ये बटन इसलिए ज़रूरी है कि जब हमें ज़रूरत हो तो हम टॉर्च ऑन करें, और जब ज़रूरत ना हो तो हम उसे ऑन ना करें। ये बटन जो है वो जब हम ऑन करते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम इसको नीचे प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये बल्ब ऑन हो जाता है। और जब इसको अलग कर देते हैं यानी ऊपर कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, यानी इसका ये स्विच जो है वो ऑफ हो चुका है। और जब ऑन होता है तो ये दो पॉइंट्स जो तारों के होते हैं ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह ये बल्ब आप देख रहे हैं टॉर्च, तो ये टॉर्च में जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं आप इसमें देख सकते हैं। इसमें दो बैटरी सेल लगे हुए हैं, ये नीचे मेटेलिक स्प्रिंग होता है, और ये हमारे पास जो है बटन होता है, इसे लाइट स्विच कहते हैं इसे, और ये एक हमारे पास बल्ब होता है, और ये बल्ब कॉन्टैक्ट होता है, और इस तरह ये रिफ्लेक्टर जो कि लाइट को ज़्यादा करके आगे भेजता है। तो जब हमारी ये स्विच इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो बल्ब ऑन हो जाता है, और जब इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बल्ब ऑफ हो जाता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म होता है। हमारे एक सर्किट कंप्लीट होता है तो ये बिजली ऑन होती है, और सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बिजली ऑफ हो जाती है। अब हम इस वीडियो को एक से ज़्यादा मरतबा देखना है, और जब ये बात अच्छे से समझ आ जाए तो हम इस वीडियो के साथ जो आपको पीडीएफ भेज रहे हैं तो आप उस पीडीएफ से अपने फेयर कॉपी पे काम कंप्लीट करें अच्छी राइटिंग में, और वो आप हमें चेक करने के लिए भेजें ताकि हम आपको टाइम से चेक करके भेज सकें और आपको दूसरी वीडियो भेज सकें बनाकर। तो यहाँ हमारा ये काम ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।